Venga, solta. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नन्हे मुन्ने बच्चों, प्यारे प्यारे दोस्तों, प्रोग्राम छोटी सी दुनिया में उबैद ताहिर आपको सलाम पेश करता है और वेलकम करता है और साथ ही साथ आपसे कहता है रमजान मुबारक। जी बच्चों, तो एक बार फिर से अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है कि हम रमजान करीम जी रहे हैं, मना रहे हैं और रमजान करीम के दिन गुजरते जा रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ गुजर रहे हैं। अब देखें ना, आज ही इतने सारे दिन गुजर गए हैं, ऐसा लगता है अभी कल ही चांद की खबर आई थी और अब देखिए तो इतने सारे दिन निकल गए हैं। अब इसमें इस साल आपने देखा कि हम तरावी मस्जिद में नहीं पढ़ पा रहे हैं, घरों में ही पढ़ रहे हैं। लेकिन जो चीज़ थोड़ी सी दिल को इत्मीनान बख्शती है वो ये है कि अगर आपको याद हो तो पिछले साल जो रमज़ान जब आया था तो उस वक्त तो हम मस्जिदों में ही नहीं जा सकते थे, मतलब जो फर्ज नमाज है उसके लिए भी नहीं जा सकते थे, जुमे के लिए भी नहीं जा सकते थे। अब कम से कम इतनी आसानी तो अल्लाह ने दी है कि हम फर्ज नमाजें मस्जिद में पढ़ते हैं, अलबत्ता तरावी हम घर में ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, घर में तरावी का अपना ही एक मजा होता है, यानी कि जहाँ पे लोग अकेले अकेले नमाज घरों में पढ़ते थे या आमतौर पे पढ़ते हैं, तो वहाँ अब जमात के साथ सारे घर के सभी लोग खड़े हुए हैं, बच्चे भी, औरतें भी और बड़े भी, यानी कि अब्बू अम्मी के साथ नमाज पढ़ने का जमात के साथ उसका अपना ही एक अलग मजा है ना। तो इस मजे को आप जाया ना करें और बिल्कुल उनके साथ खड़े होकर के पूरी की पूरी तरावी की नमाज पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि ये जो वबा है इससे हमें निजात मिल जाए। दोस्त होंगे, सुनने वाले, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि जो इस साल पहला रोजा रखेंगे या उन्होंने रख लिया होगा अब तक, क्योंकि कुछ दिन गुजर गए हैं, तो हो सकता है कि उनका वो जो पहला रोजा है वो हो गया हो, और ऐसा भी मुमकिन है कि कुछ बच्चों का पहला रोजा आया जाता है और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब मम्मी पापा उनको सुबह उठाएंगे और वो फिर रोजा रखेंगे। रोजा हम जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए रखते हैं, इसमें दुनिया में किसी और को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब देखें ना, जैसे आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको लोग नमाज पढ़ते हुए देख रहे होते हैं, ठीक है। आप हज करने जाते हैं, आपको लाखों लोग देख रहे होते हैं। आप सदका ज़कात करते हैं तो वहां पर भी आपको ज़कात में बताना पड़ता है, भाई ये ज़कात के पैसे हैं, फला मसरफ में देने हैं, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ लोगों को पता ही होता है। इसी तरह जब आप सदका करते हैं ना, किसी के मतलब चैरिटी में कुछ देते हैं तो बहुत छुपा करके भी देते हैं, तब भी कम से कम जिसको आप दे रहे हैं उसको तो पता होता है। लेकिन रोजा एक ऐसी चीज है ना बच्चों कि इसका पता सिवाय आपके और अल्लाह के किसी और को नहीं होता है। मतलब आप अकेले अपने कमरे में बंद हैं, कोई आपको नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी आप कुछ खाते पीते नहीं है ना। क्यों नहीं खाते पीते हैं? क्योंकि आपको ये एहसास होता है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है ना। तो ये खालिस अल्लाह के साथ आपका एक मसला होता है और ये जो तिजारत है ये सिर्फ अल्लाह के साथ होती है। अगर आप वहां बंद कमरे में, अगर आप बंद कमरे में क्या करें, कुछ खा लें तो किसी को क्या पता, लेकिन आप नहीं खाते हैं, तो अल्लाह के साथ खुसूसी ये ताल्लुक है और खुसूसी ये इबादत है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है ना कि रोजा चूंकि मेरे लिए है तो इसका बदला भी मैं ही दूंगा। अच्छा, ये भी नहीं बताया कि क्या बदला देंगे, है ना। बाकी चीजों का हमें पता होता है कि अगर हमने ये किया तो उसके बदले में हमें ये सवाब मिलेगा, इतना मिलेगा, हर चीज का हमें पता है। नमाज पढ़ने का सवाब, हज करने का सवाब, सदका खैरात ज़कात करने का सवाब। अच्छा, उसके अलावा और जो छोटी मोटी चीजें हैं, कुरान पढ़ने का सवाब हमें पता है, सलाम करने का सवाब हमें पता है, मतलब हर चीज का हमें पता होता है। लेकिन रोजे का अल्लाह ताला ने ना वो एक सीक्रेट रखा है, टॉप सीक्रेट, कि जब अल्लाह के पास बंदा पहुंचेगा तो उसको पता चलेगा कि इतना सारा ये इनाम, इतना सारा ये बदला, ये इतना सारा सवाब है ये रोजे की वजह से। मतलब बंदा देख के ना एकदम से खुश हो जाएगा, उसको इतना मिलेगा। अब वो कितना मिलेगा वो अल्लाह की जात जानती है, और आप जानते हैं कि सबसे बड़ी जात अल्लाह की है, तो इनाम भी जाहिर है कि अल्लाह की जात के मकाम मर्तबे के मुताबिक होगा, बहुत बड़ा ही होगा कुछ। बस ये है कि जिसका जितना रोजे में खुलूस है, जितनी वो पाबंदी करता है, अच्छी चीजों को करता है, बुरी चीजों से दूर रहता है और पूरे तौर पर
रोजे का हक अदा करता है तो उसको उतना ज्यादा इनाम मिलता है तो इसीलिए मैंने कहा कि ये स्पेशली आपका और अल्लाह का आपस में ताल्लुक है तो बहुत सारे बच्चे होंगे कि जिन्होंने पहला रोजा रख लिया होगा बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका आज पहला रोजा होगा और अल्लाह करे उनमें से किसी की कॉल मिल जाए उससे मेरी बात हो जाए तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और रोजे के बारे में आप क्या जानते हैं और रमजान के ये दिन कैसे गुजर रहे हैं इन सब चीजों पे हमारी बात होगी आज के इस प्रोग्राम में लेकिन सबसे पहले वो बच्चे के जिन्होंने पहला रोजा रख लिया है उनके लिए आयत आरिफ का ये खूबसूरत सा नगमा अल्लाहु अकबर आप सुन रहे हैं छोटी सी दुनिया और मेरा नाम है उबैर ताहिर इस प्रोग्राम को आप सुनते हैं हर हफ्ते को यानी कि सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 बजे के दौरान और हम इस रमजान के महीने में अपने इस चैनल से FM 107 से पहला प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जिसमें कि बच्चे हमसे बात करेंगे और मैं देख रहा हूं कि उनकी कॉल्स मुझे नजर आ रही हैं तो आप मुझे बता सकते हैं रमजान कैसा गुजर रहा है और अगर आपका पहला रोजा है तो भी बताइए अपने तजुर्बात और अगर रखने का प्लान किया है कि कब आइंदा दिनों में रखने वाले हैं तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा तो आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे अब हम सबसे पहले आज के कॉलर को और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ इस वक्त हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अंकल ही ना उस दिन मैं लमसान का बोल रहा था आंकी ने तेलगी से पिक किया एक कॉल को आपने ही एक कॉल को नहीं पिक किया ना हाँ तो मैं नहीं था ना इसलिए मैंने पिक नहीं किया ना तो आंटी थी ना तो उन्होंने पिक किया ना तो मैं आंटी को बिठा के गया था ना मैंने कहा कि वो लो बाबा की कॉल आएगी तो आप जरूर पिक कर लेना तो इसीलिए आंटी ने उठाया फोन तो क्यों इतना लेट आज आप पिक कर ले फोन हाँ मैं इसलिए मैंने इतना लेट पिक किया क्योंकि मैं सुन रहा था ना वो मैंने एक नगमा लगाया था ना वो जिसमें बच्ची कहती है कि मैंने पहला रोजा रखा है तो वो मैं सुन रहा था मैंने कहा आप भी सुन रही होगी आपने नहीं सुना हाँ इसीलिए सुना मैंने मेरे मामा के फोन में मैंने सुना अच्छा चलो ठीक है तो आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी खैर मुबारक अच्छा अब ये बताइए कितने रोजे रखे आपने मैं 4 रोजा रखी हूँ ओ माशाल्लाह क्या बात है तो एक दिन में 4 जब तक मेरे बाबा लूसा होते हैं ना तब भी मैं भी उनके साथ लूसा होता हूँ अरे वाह जबरदस्त ये तो बहुत अच्छी बात है अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे तौफीक दे और आपको पूरी जिंदगी नेक काम करने की तौफीक दे अच्छा तो लुबाबा आमीन अंकल आपने इस पर बोला ना आपको दूध करना आता है क्या पानी उबलना आता है मुझे सब कुछ आता है कि मुझे दूध करना आता है फिर मेरे भाई का भी क्लोथ लाना पड़ेगा नापू लाना पड़ेगा वाइट लाना पड़ेगा तब ही मैं करूँगी वॉशिंग पे मैं ही कर लूंगी अरे वाह क्या बात है अब आप बड़ी हो गई ना इसका मतलब तो जैसे जैसे आप बड़ी होती जाएंगी मामा बोलते हैं आ जाओ बेटा किचन से मैं नहीं आता हूँ मैं वॉशिंग करके आता हूँ वेरी गुड बिल्कुल वॉशिंग करके ही जाना चाहिए शाबाश अच्छा तो लो बाबा क्या सुनाएंगी हमें आज सूरतुल असर पढ़िए
माशाअल्लाह। बहुत अच्छे बेटा, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा आपने सुनाया हमें। और ऐसे ही आप रमजान में अच्छे अच्छे काम, नेक नेक काम करती रहें और हमें बताती रहें, ठीक है? हाँ। इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह बेटा। तो आपसे फिर अगले हफ्ते बात होगी, तब तक आप मुझे और बताइएगा कि पूरे हफ्ते आपने रमजान में क्या किया, ठीक है? हाँ। ओके ठीक बेटा, है। अल्लाह हाफिज। बड़ी हो गई हैं और क्या क्या करती हैं आपने सुनी दिया है प्यारी सी बच्ची को। और अब देखते हैं कि अब हमारे साथ दूसरा बच्चा आज के इस प्रोग्राम में कौन है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रमजान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हाल चाल है? ठीक हूँ। क्या नाम है? आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। ईमान रहमान। ईमान कैसी है? ईमान ठीक हूँ। अच्छा, तो ईमान ने आज सुबह से अब तक कितने रोजे रखे? एक। सुबह से अभी तक एक ही रखा है? यार ये तो कम है ना, 3-4 रखनी चाहिए ना कम से कम। या उस काम पे छोटी वाली को लगाया हुआ है? छोटी। अच्छी बात। मैं छोटी हूँ। आप छोटी हो? चलिए सही है। तो मतलब ये है कि सुबह से अभी तक एक ही रोजा हुआ है, तो कुछ बढ़ा लेना उसको, कुछ डबल शबल कर लें, कुछ दोपहर को एक और सहरी करनी थी। करा था। अच्छा किया था, फिर ठीक है। अच्छा तो ईमान मुझे ये बताएं, रोजा क्यों रखते हैं? अल्लाह के लिए। अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल अल्लाह के लिए रोजा रखते हैं हम। और सारे ही काम जो हैं वो इसी नीयत से करते हैं कि अल्लाह ताला खुश होगा, नेक काम जितने भी हैं। अच्छा तो क्या सुनाएंगे मुझे आप? मैं 2 दुआ सुनाऊंगी। सुनाइए। जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया, गुलशन खिलाए जिसने, दरिया बहाए जिसने बनाए सारे ये चांद और तारे, मुझको भी जिंदगी दी, तुझको भी जिंदगी दी, सारे जहां का मौला, सारे जहां का दाता। बेशक 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 वही है सारे जहां का मौला और सारे जहां का दाता। सब कुछ उसी के कब्जे कुदरत में है और हम सब उसी के मोहताज हैं। बहुत अच्छे ईमान, बहुत जबरदस्त। और इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते आपसे बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरीबा है। क्या नाम है? अरीबा जौहर। अरीबा जौहर। कैसी हैं अरीबा आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। खैर मुबारक। अच्छा तो आपको पता है कि रोजे हम क्यों रखते हैं? रोजे क्यों रखते हैं? ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए, है ना? क्योंकि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, उसने तो जब हुक्म हम मानेंगे तो वो खुश होगा, हुक्म नहीं मानेंगे तो खुश नहीं होगा, है ना? अच्छा आपको पता है रोजे कितने होते हैं? कितने होते हैं? मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने? ज्यादा से ज्यादा रोजे कितने कोई रख सकता है? 30 तक। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। मैक्सिमम जो है 30 हो सकते हैं और कभी कभी 29 भी होते हैं, है ना? तो 29 या 30 रोजे होते हैं जो कि बड़े लोगों पर फर्ज हैं, बच्चों पर फर्ज नहीं है, है ना? आपके ऊपर फर्ज नहीं है। अगर आप रख लेती हैं किसी दिन तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं रखती हैं तो कोई मसला नहीं है, आपको न रखने का भी सवाब मिलता है, पता है?
بچے اگر روزہ نہیں رکھتے نا, اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں, کھانا پینا ٹائم پہ رکھتے ہیں, تو ان کو بھی ثواب ملتا ہے اس کا, کیونکہ بچے اور بہت سارا کام کرتے ہیں نا پھر گھر میں ممی پاپا کے ساتھ, خاص کر امی کا کام بڑھ جاتا ہے کچن میں, تو بچیاں ان کی مدد کرتی ہیں تھوڑا بہت, ہے نا, تو ثواب ملتا ہے. اچھا اریبہ کیا سنائیں گی ہمیں؟ میں آپ کو سورۃ الشرح سناؤں گی. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ, بہت اچھے بیٹا, بہت زبردست اریبہ. اور ایسے ہی آپ کال بھی کرتے رہیے گا. اور روزہ رکھا آپ نے کوئی؟ ہاں. اسی سال رکھا ہے یا پچھلے سال بھی رکھا تھا؟ پچھلے سال بھی رکھا تھا. ارے واہ, تو مطلب آپ کے جو فرسٹ روزہ ہے وہ پچھلے سال کا ہے. ٹھیک ہے, کچھ یاد ہے پہلے دن کیا ہوا تھا فرسٹ روزہ جب تھا آپ کا؟ مجھے اچھا لگا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھے. ٹھیک ہے اریبہ, اپنا خیال رکھیے گا, اور روزہ اسی دن اسی وقت تک رکھیے گا جب تک کہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. اگر آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, تو آپ پھر کھانا کھا لیجیے گا. ٹھیک ہے, اوکے بیٹا, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. پروگرام آپ سن رہے ہیں چھوٹی سی دنیا, FM 107 اردو ریڈیو قطر سے. ہیلو ہیلو ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عالیہ مظہر خان ہے. جی, بہت پیارا نام ہے آپ کا. کیسی ہیں آپ؟ رمضان مبارک آپ کو. خیر مبارک جی, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. تو کیا ہو رہا ہے آج کل رمضان میں, کیا روٹین ہے؟ روزہ رکھو, پڑھائی کرو, اپنی پوئمز لکھو, کھانا افطار کرو, سو جاؤ, بس یہی روٹین ہے. اور نماز بھی پڑھو. یہی اب میں نیکسٹ پوچھنے والا تھا. خیر, تو نمازیں گھر میں ہو رہی ہیں تراویح وغیرہ؟ جی, کیونکہ اب تراویح مسجد میں نہیں ہو رہی ہے. تو آپ کے پاس تو دو آپشن ہیں, یا تو آپ کے ابو جو ہیں وہ پڑھائیں اور آپ اور ممی آپ لوگ جو ہے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھیں, یا اگر ابو باہر ہوتے ہیں یا کہیں کام پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ جو ہیں آپ امام بن جائیں اور ممی کو ساتھ میں کھڑے کر کے ان کو آپ تراویح پڑھائیں پھر. اوکے. تو آپ دونوں میں سے کیا کرنے والی ہیں؟ ابو. چلیں ٹھیک ہے, یہ بھی اچھی بات ہے, بہت اچھے. اچھا, تو عالیہ آپ نے پہلا روزہ تو پتہ نہیں کب رکھا ہوگا, یاد ہے آپ کو؟ 3 یا 4 سال پہلے. 3 یا 4 سال پہلے. تو 3 یا 4 سال پہلے تو آپ خود 3 یا 4 سال کی ہوں گی. نہیں, میں 11 سال کی ہوں ابھی. اچھا, تو مطلب 6-7 سال. 4 سال پہلے میں 8-7 سال کی ہوں گی. صحیح ہے. تو اب تو ماشاءاللہ اب تو کافی دن ہو گئے, اب تو آپ کو عادت ہو گئی ہوگی تھوڑی بہت, ہے نا؟ تو اس بار کتنے روزے رکھنے کا ارادہ ہے؟ پورے. اچھا, ماشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے, اگر پورے ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں بھی ہوتے تو بھی ٹینشن نہیں ہے نا. ممی پاپا کو دکھا کے کھانا گھر میں دن میں. اچھا عالیہ, کیا سنائیں گے ہمیں آپ؟ میں نے ایک پوئم لکھی ہے, میں وہ سناؤں گی. ارے واہ, ضرور ضرور سنائیے. Chitter Chatter, a poem by Arya based on the school days. Chitter chatter, chatter chitter, the bell rings, the students chatter. The teacher enters, the students chatter. Oh please stop this chitter chatter. You chatter all day, you chatter all day. You also always play with clay. The bell rings again, the class starts. Today is the class of art. Hearing that, the students still chatter, or this is a very chattery matter. Chattery matter, کیا بات ہے, واہ واہ. بہت اچھے, زبردست بھائی, زبردست. آپ کی جو یہ جو رائٹنگ اسکلز ہیں ماشاءاللہ یہ دن بدن
अच्छे होते जा रहे हैं और अगर आप ऐसे ही लिखती रहेंगी मुसलसल तो और बेहतर होते चले जाएंगे. और आपकी तो अंकल मैंने ना बहुत ही पोएम्स लिखी हैं इस टाइम. मैं रोज लिखती हूँ 1 या 2 पोएम्स. तो मेरे पास बहुत इकट्ठा रखी हुई है. मैं हमेशा सोचती हूँ कि इस हफ्ते ना मैं अंकल को ये वाली सुनाऊंगी, उस हफ्ते में अंकल को वो वाली सुनाऊंगी. क्या बात है. बहुत जबरदस्त बेटा, बहुत अच्छे. अब आप क्या किया करें ना कि जब इतनी सारी आपके पास पोएम्स हो गई हैं तो अब आप उनमें खुद भी थोड़ा सा उनको सिलेक्ट किया कीजिए. मतलब आप टफ सिलेक्शन रखें आप अपना ना. आपने जैसे फर्ज करें जैसे आपके पास 20 पोएम्स हैं तो वो सब जो है ना वो एक ही लेवल की नहीं होंगी, उसमें कुछ थोड़ी कम कुछ ज्यादा होंगी. तो आप खुद ही उनको डिसाइड करें कि कौन सी वाली मुझे आगे इसको सुनाना है, कौन सी वाली को अभी और थोड़ा बेहतर करना है. और आप लिखते जाइए तो इंशाल्लाह आप एक दिन बहुत अच्छी राइटर बनेंगी. और आज भी आप बहुत अच्छी राइटर हैं. आप जो भी सुनाती हैं बहुत अच्छा लगता है हमें. तो रोजा रखते रहिए और जैसे आपने कहा कि नमाजें पढ़ते रहिए, दुआएं करते रहिए कि अल्लाह ताला इस वबा से हम सबको निजात दे. और साथ ही साथ हाँ जी, तरावी का भी एहतमाम आप कर ही रही हैं माशाल्लाह, तो वो भी जारी रखिए. ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज. रखना अपने आप में ना एक बड़ा ही यूनिक किस्म का एक्सपीरियंस होता है. और आप लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं इस प्रोग्राम छोटी सी दुनिया को, तो आपको भी अपना बचपन याद आ गया होगा बहुत सारे लोगों को. अच्छा, बचपन में जो रमजान में खास तौर पर बहुत सारे ऐसे खेल बड़े एहतमाम से खेले जाते थे जो आप सबको याद आ रहे होंगे अपने गांव में या अपने टाउन में या अपनी सिटी में, जहां पर भी आप रहते हो. हर जगह के एतबार से कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जो उसी इलाके में होती हैं, जो आपने की होंगी बचपन में और जो आपका करने को दिल चाहता होगा. तो अब खास तौर पर वो जो पहले रोजे का जो एहतमाम होता है और जो एक खास अहमियत दी जाती है पहले रोजे को, वो बड़ी याद आती है. तो आज भी मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स जो हैं, जो पहला रोजा बच्चा रखता है, तो उसकी खुशियों में शरीक हों और उसको ये एहसास दिलाएं वाकईतन कि उसने हाँ एक बड़ा काम किया है, एक अजीम काम किया है. और वो मतलब वो बच्चा जो है ना उसकी खुशी में आपको भरपूर अंदाज में शामिल होना चाहिए. ठीक है जी, ये बड़ा ज़रूरी है. इनकरेज करने के लिए, बच्चे को किसी भी नेकी की तरफ लाने के लिए और उसके ऊपर मुस्तकिल कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको इनकरेज करें, हम उसका हौसला बढ़ाएं, हम ये दिखाएं कि हम भी उतने ही खुश हैं जितना कि वो खुश है. ठीक है, ताकि वो बच्चा फिर उसके अंदर वो जो आदत है वो डेवलप होती चली जाए. ये बहुत ज़रूरी होता है. तो चलिए जी, रोज़ा रखना ये दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से एक तौफीक होती है और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है. हम बड़े हों या छोटे हों, अगर अल्लाह ने हमें रमज़ान इनायत फरमाया है, रोज़े की तौफीक दी है, तो हमें उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए. रोज़ा रखा है जैसे बुखार, थकान. आप सुन रहे हैं छोटी सी दुनिया, जो कि बराह रास्त इस वक्त पेश किया जा रहा है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से. और बच्चों के लिए इस खास प्रोग्राम में बच्चे हमें कॉल कर रहे हैं 44874299 और 44131280 और तीसरा नंबर है 44879833. तो इन तीनों में से किसी भी नंबर पर बच्चे हमसे राब्ता कर रहे हैं, राब्ता कर सकते हैं और शामिल हो सकते हैं अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है छोटी सी दुनिया. तो बच्चों, बात हम कर रहे हैं रमज़ान की. और रमज़ान, आपको पता है कि रमज़ान कोई नई चीज़ नहीं है मुसलमानों के लिए. मतलब ये कि मुसलमानों से पहले, इस्लाम से पहले भी जो दीगर जो उम्मतें गुजरी हैं ना, जितने तो पहले के जो मज़ाहिब गुजरे हैं, तो उनमें भी किसी ना किसी सूरत में रमज़ान मौजूद, यानी कि रोज़े का तस्वुर मौजूद था. उसका नाम रमज़ान नहीं था या ये महीना ख़ास नहीं था, लेकिन रोज़े रखे जाते थे. और इस्लाम के आने के बाद रोज़े फ़र्ज किए गए. आपको पता है कब? सन 2 हिजरी में. सन 2 हिजरी का मतलब क्या होता है? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी जब मक्के से हिजरत करके मदीना चले गए तो पहले साल रोज़े फ़र्ज नहीं हुए थे. दूसरे साल अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब रोज़े आप रखें और रखने हैं. तो प्रोग्राम छोटी सी दुनिया में और भी हम बातें करेंगे, लेकिन साथ साथ मुझे आपकी कॉल्स भी लेनी है और आपको भी शामिल करना है प्रोग्राम में. तो देखते हैं कौन है हमारे साथ इस वक्त.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो लाइन हो गई है ड्रॉप और हुई है उन्हीं की जानिब से जो कि कर रहे थे कॉल। एनीवेज, तो अल्लाह ताला ने सन 2 हिजरी में मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि अब आपको क्या करना है, रोजे रखने हैं। और रोजा रखना जो बड़े लोग होते हैं ना, जो चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरतें हों, यानी लड़कियां हों या लड़के हों, जब वो बड़े हो जाते हैं थोड़े से, यानी आप यूं समझे कि 10th में ऐसे पहुंच जाते हैं, फिर उनको रोजे रखने होते हैं, उनके ऊपर रोजे रखना फर्ज हो जाता है। बच्चे जो रखते हैं तो वो रख सकते हैं और उससे क्या होता है, उनको आदत बनती है, जैसे कि आप सब रखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ना करे कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो और लंबी होती जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, फिर मेरी बात हो नहीं पाएगी बच्चों से। लेकिन खैर, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बच्चों, हम अच्छा पहले तो ये आप समझ लें कि फर्ज किसको कहते हैं। फर्ज क्या होता है, यानी कि जिस चीज का हुक्म हमें कुरान पाक में दिया जाता है ना, अल्लाह ताला की तरफ से बराह रास्त जिसका हुक्म हमें मिलता है उसको हम कहते हैं कि फर्ज है। और जिसका हुक्म हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, यानी कि अल्लाह का हुक्म नहीं लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज को अंजाम दिया है, किया है, उसको हम कहते हैं कि सुन्नत है। तो कुरान पाक में सूरह बकरा में एक बड़ी मशहूर आयत है जिसमें कि कहा गया है ईमान वालों से, मुसलमानों से कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, यानी कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, रोजे तुम पर फर्ज किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले वाले लोगों पर, उम्मतों पर फर्ज थे। अब उनके पास रमजान तो नहीं था, रमजान तो हमारे ही पास है, लेकिन रोजे जरूर थे। और कौन है हमारे साथ? हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? नूरा। नूरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। तो नूरा, आपने फर्स्ट टाइम कॉल की है, पहली बार? हाँ। पहली बार कॉल की है। चलें, वेलकम, और आपको रमजान मुबारक हो। आपको भी खैर मुबारक। अच्छा, तो नूरा क्या सुनाने वाली हैं हमें? इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। मेरा भाई बात करेगा। ठीक है, आपके भाई से भी बात करेंगे। आपका भाई मारता तो नहीं है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कैसा? फिर से बताइए, क्या नाम है? कैसा? उकाशा। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत यूनिक नाम है, बहुत प्यारा नाम है। तो उकाशा, क्या सुनाएंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे, जबरदस्त भाई। नूरा और उकाशा दोनों ने बहुत खूबसूरत कुरान पढ़ा और हमें उम्मीद है कि आपसे हमारी आइंदा भी बात होगी। रोजा रखा है बेटा आपने? हाँ। अरे वाह, क्या बात है। कितने रोजे हुए आज? अरे वाह, इस बात पे ताली बनती है। वाह 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 वाह, जबरदस्त। इतने छोटे से प्यारे से बच्चे, उन्होंने रोजा रखा हुआ है। तो भूख तो नहीं लग रही बेटा? भूख लग रही है? नहीं लग रही। अच्छा, इफ्तार में क्या खाना है आपको? हरीस? रोटी, जबरदस्त। रोटी खाएंगे आप सालन के साथ, बहुत अच्छे। चले, थोड़ा सा टाइम और है तो इंशाल्लाह रोजा आपका मुकम्मल होगा। आपको बेटा बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको सलामत रखे, दोनों बहन भाइयों को। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे बात होगी, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह, जबरदस्त जी, जबरदस्त, क्या बात है। तो ये दोनों बहन भाई जो हैं माशाल्लाह से रोजे से हैं।
چھوٹے چھوٹے بچے, اور یہ اس سے جو ہے نا وہ ایک آپ کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے, اور بچوں کے اندر جو ایک جوش خروش ہوتا ہے, اور ایک چاہت ہوتی ہے کہ وہ بھی روزے دار کہلائیں, اس کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بھی ان کی سائڈ لیتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, ضروری بھی ہے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ حفصہ. آپ کا نام حفصہ ہے؟ تھوڑا زور سے بولیں حفصہ. تو رمضان مبارک. رمضان مبارک آپ کو بھی ہے. خیر مبارک, خیر مبارک. بہت شکریہ بیٹا. کیا سنائیں گی آپ مجھے؟ ارے واہ, سنائیے, پڑھیے پڑھیے. اللہ نور, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض, مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار, نور لا نور الله بنوره من يشاء ويضرب الله أمثالا الله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يقلب الأبصار. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت خوب. بہت اچھے افسا, بہت زبردست. آپ نے سورۃ النور کی آیات ہمیں سنائی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہاں تک آپ نے حفظ کر لیا ہے کیا آپ قرآن؟ اچھا ایسی, اچھا بیچ بیچ میں سے یاد کرتی ہیں. اچھا ماشاء اللہ, بہت خوب بیٹا, بہت اچھا لگا آپ کا قرآن سن کر کے اور آپ سے بات کر کے. تو آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ نہیں گئے ابھی. اچھا ابھی نہیں جاتے, ابھی گھر میں ہی پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ, بہت اچھے. چلیے ٹھیک ہے, روزہ ہے؟ ہاں. ارے واہ کیا بات ہے, آج تو ماشاءاللہ سب بچوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. ویری گڈ. چلیے ٹھیک ہے, ہماری دعائیں بیٹا آپ کے ساتھ ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا میں کامیاب کرے, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہماری. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. وہی ہے. اللہ حافظ. بچے ماشاءاللہ ان کی باتیں سن کر کے اور ان کا حوصلہ دیکھ کر کے ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے. ایک اور بچہ یا بچی میرے ساتھ ہے. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبارک. خیر مبارک, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. کیا نام ہے آپ کا؟ اسماء محمد اعجاز. اسماء محمد اعجاز. اسماء بیٹی ویلکم. تو اسماء کیا کر رہی تھی آپ؟ پڑھائی کر رہی تھی. کون سی کلاس میں ہے اسماء؟ فرسٹ اسٹینڈرڈ. اچھا فرسٹ میں ہیں, اسی لیے اتنا پڑھنا پڑتا ہے نا. ہاں باپ بڑی ہو گئی ہیں نا, پہلے آپ کے جی میں تھی. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ بیٹا, بالکل فٹ ہوں اللہ کے کرم سے اور آپ کی دعا سے. تو اسماء کیا سنائیں گی ہمیں؟ سورۃ الاخلاص پڑھیے. قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت زبردست, بہت اچھے بیٹا.
सुनाऊंगी। अच्छा, स्टोरी भी सुनानी है? हाँ। ओके, ऐसी कौन सी स्टोरी है भाई? बर्ड नहीं, अच्छा सुनाइए जरा, हम सुनेंगे तो हमें पता लगेगा कि आपने क्या सुनाया। जी सुनाइए। एक दिन एक हाथी रहता है, वो सबको सताता है। एक दिन एक मूंगी आकर कुछ पूछती है तो वो हाथी सताता है। तो फिर वो मूंगी सब फैमिली को बोलती है, जब भी वो सोएगा हम लोग उसकी सूंड में जाकर काटेंगे। फिर जब भी वो सोते हैं तब मूंगिया आकर उसकी सूंड में जाकर काटते रहती है। तो वो हाथी उठता है, बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो इससे हमें क्या पता चला? हमें किसी को भी परेशान नहीं करना। अरे वाह, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। किसी को भी हमें परेशान नहीं, वही किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, और किसी को भी अपने से छोटा भी नहीं समझना चाहिए कि हम इसको परेशान करेंगे तो ये हमें कुछ कर नहीं सकता है ना? जज़ाकल्लाह। वाह जज़ाक बेटा, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते। हाँ जी बिल्कुल, मैं अपना अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। ख्याल तो हम सबको रखना ही है आजकल। ख्याल रखना ये इस वक्त सिर्फ एक बात नहीं है जो हम कहते हैं एक दूसरे से, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है, एक फरीजा है हमारे ऊपर। जिस तरह से अभी रोजा फर्ज है, वैसे ही जान की हिफाजत और दूसरों की जान की हिफाजत फर्ज है। इसलिए इसको भी अपनी जिम्मेदारी समझ के हमें पूरा करना है, ताकि हम सब मिल करके इस वबा के दौर से निकल सकें और सब के सब सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। परदेशियों के दिलों की धड़कन, ये है FM 107। जब आपको लगे कि आपको कोरोना वायरस के इम्कान हैं, जैसे बुखार, थकान, सूखी खांसी, नाक का बंद होना या बहना, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, तो फौरन 1600 पे इत्तला करें। और याद रखें, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो जनाब, अल्लाह ताला को पुकारते रहना चाहिए हर अंदाज में, हर फॉर्म में और हर सूरत हाल में। और हम रमजान की इन कीमती अय्याम से गुजर रहे हैं, तो कोशिश बड़ों और छोटों सबको करनी चाहिए कि वो जितने ज्यादा इसकी रहमतों से, बरकतों से फायदा उठा सकते हैं, अपना दामन भर सकते हैं, भरते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि फिर दोबारा रमजान नसीब होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोग पिछले साल हमारे साथ थे ना, अब नहीं है। आइंदा साल पता नहीं हम होंगे कि नहीं होंगे। तो जो वक्त हाथ आए उसको जाया नहीं करना है और ऐसे ही नेकियां कमाते जाना है, क्योंकि आखिर में काम आने वाली यही चीजें हैं। तो बच्चों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप में से आज जितने बच्चों ने मुझे कॉल की, तो सबने ये बताया कि वो रोजा रख रहे हैं, एहतमाम कर रहे हैं, तरावी का भी एहतमाम कर रहे हैं, और उसके अलावा अपनी जो स्टडी है उस पर भी उनका ध्यान है, उससे वो गाफिल नहीं हुए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, रोजा रख के समझते हैं पता नहीं क्या कौन सा पहाड़ उठा लिया, तो काम करना छोड़ देते हैं। यही कि रोजे को बहाना बना करके कहते हैं कि नहीं अभी तो रोजा है और ये नहीं होगा और बाद में देखेंगे और वगैरह वगैरह। तो ये चीजें गलत हैं, ये रवैया गलत है, ऐसा नहीं होता है। रोजे का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाएं और सारे काम छोड़ छाड़ दें, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बल्कि रोजा तो अल्लाह ताला के एक इनाम है और इसको आपको वैसे ही रखना भी है, इनाम ही समझना है, इसको जहमत और तकलीफ नहीं समझना है। तो मोमिन इसको कभी भी तकलीफ नहीं समझता है, बल्कि ये तो एक बहाना है अल्लाह ताला की जानिब से जो अता हुआ है हमारी मगफिरत का, वरना उसको हमारे रोजे की, हमारे नमाज की या हमारे नेक अमाल की क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं है। तो अगर जरूरत है तो वो हमारी है, अगर जरूरतमंद है तो वो हम हैं। तो अल्लाह से यही दुआ है कि वो हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करने की
तौफीक दे और रमज़ान का हक अदा करने की तौफीक दे। प्रोग्राम छोटी सी दुनिया का आज का हल्का यहीं पर तमाम होता है। अपने मेज़बान उबैद ताहिर को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस वबा से हम सबको निजात दे और आप सबको सलामत रखे, और इस गुजारिश के साथ कि अपनी दुआ में मुझे भी और अपने तमाम प्यारों को याद रखिएगा। अगले हफ्ते यानी कि सैटरडे को शाम 4 बजे इस प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।